नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन चैनल यूनिमार्क क्लासेस पर। तो लास्ट क्लास में हम जिस जस्टिस पार्ट को पढ़ रहे थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसके पार्ट 2 को समझेंगे। जस्टिस के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन या बेसिक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। हमने पिछली क्लास में अपने पढ़ा था न्याय क्या होता है, परंपरावादी जो लोग थे, जो क्लासिकल अप्रोच थी वो क्या थी, जो आधुनिक अप्रोच आई वो क्या अप्रोच आई। लेकिन इन सारी अप्रोचेस के बीच में कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हुए, कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऐसे भी हुए जिन्होंने क्या किया, बड़ी ही जबरदस्त थ्योरी दी न्याय के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, जिनसे न्याय का कॉन्सेप्ट एक बार पुनर्जीवित हो उठा, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक बड़े ही महान राजनीतिक वैज्ञानिक का नाम है जॉन रॉल्स। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ठीक है, बड़े से बड़ा एग्जाम, आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, या किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी वगैरह का एग्जाम अगर आपने दिया होगा तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जॉन रॉल्स का क्वेश्चन जरूर आएगा, मतलब बिल्कुल आवश्यक है आना, ठीक है। तो आज हम इसी बात को समझेंगे कि जॉन रॉल्स की सिद्धांत की क्या वैल्यू थी, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है और क्या सिद्धांत दिया था अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ उसके पॉइंट्स हैं, इसको आपको नोट नहीं करना, ये आपको डिटेल में और लिखा हुआ मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारी वेबसाइट का लिंक है, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, ठीक है। तो ये जॉन रॉल्स का जो न्यास, अच्छा ये न्यास लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पर न्याय होना चाहिए था, ठीक है, तो न्याय सिद्धांत है, ठीक। अच्छा, जॉन रॉल्स ने क्या किया, ये अमेरिका के साइंटिस्ट थे। दरअसल में इन्होंने जो अपना न्याय का सिद्धांत दिया था वो दिया था 1971 में, ठीक है। 1971 में इनकी बुक आई थी द थ्योरी ऑफ जस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बुक का नाम याद करना, साल के साथ याद कर लेना, 1971 में ये बुक आई थी, ठीक है। तो 1971 में ये बुक आई थी थ्योरी ऑफ जस्टिस। दरअसल में जिसको अमेरिका का इतिहास पता होगा उसको पता होगा 1960 से लेकर 1970 तक वहां क्या चल रहा था, वहां पर एक एथनिक स्ट्रगल चल रहा था, बहुत ब्लैक एंड व्हाइट, बड़ा खून खराबा हो रखा था उस वक्त वहां पे, है ना। तो जॉन रॉल्स ने इसी स्ट्रगल को, इसी संघर्ष को कम करने के लिए क्या दिया, अपना एक सिद्धांत दिया जिसे हम रॉल्स का न्याय सिद्धांत कहते हैं। तो कुछ बुक है जॉन रॉल्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म एक और इंपॉर्टेंट बुक है, पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड जस्टिस थ्योरी। तो ये 3 पुस्तकें हैं जॉन रॉल्स की जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम से पूछी जा सकती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों बुक रहेंगे आपके लिए। थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में आई, पॉलिटिकल लिबरलिज्म ये दूसरी बुक है, ठीक है। अब जॉन रॉल्स ने जब कोई सिद्धांत बनाया तो बेसिकली ये क्या थे, ये 2 विचारकों से बड़े प्रभावित थे। कौन थे, लॉक और कांट। लॉक के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, हमने जब हमने स्वतंत्रता की बात की थी तो जॉन लॉक के बारे में बताया था, वहां पे नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक दिया हुआ है नीचे, फटाफट जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो जॉन लॉक इन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है, इमैनुअल कांट ये भी एक उदारवादी विचारक है। इन दोनों से प्रभावित कौन है, जॉन रॉल्स, वो इन दोनों से प्रभावित है, मतलब इनको पहले उसने पढ़ा अच्छे से और इनको पढ़ करके इनके प्रिंसिपल को थोड़ा आत्मसात किया, उसके बाद अपने विचारों का प्रतिपादन किया और अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। उसके बाद अब जब जॉन रॉल्स ने अपनी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो उसके पीछे कुछ हाइपोथेसिस बनाई गई, ठीक है, मतलब कुछ परिकल्पनाएं बनाई गई कि ऐसा समाज अगर होगा तभी क्या हो पाएगा, न्याय को स्थापित किया जा सकता है। तो क्या क्या कल्पनाएं रही इनकी, सबसे बड़ी बात, इन्होंने अज्ञानता के पर्दे की बात की। अज्ञानता का पर्दा क्या होता है, इसका मतलब वेल ऑफ इग्नोरेंस इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो अज्ञानता के पर्दे का मतलब ये होता है, जॉन रॉल्स कहते हैं कि पहले तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक अज्ञानी माना जाए, मतलब ऐसा मान ले कि वो हर तरह के छल कपट से, तेरा मेरा, किसी को नुकसान पहुंचाने या जो छल की भावना होती है, किसी को मूर्ख बनाना या किसी का अधिकार छीन लेना, इन सब की भावनाओं से परे हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसको इतना छल कपट नहीं आएगा। तो व्यक्ति को सबसे पहले अज्ञानता का पर्दा डालना पड़ेगा अपने ऊपर, ठीक है। व्यक्ति जो है वो नैतिकता के बंधन में बंधे रहेंगे, हर व्यक्ति के ऊपर क्या होगा, नैतिकता का एक बंधन होता है, ठीक है, कि मतलब वो कुछ गलत नहीं करेगा, इंटेंशनली गलत नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा उन्होंने क्या कहा, व्यक्ति सद्गुणी होंगे। अब जाहिर सी बात है इनके ऊपर जॉन लॉक का प्रभाव है, तो जॉन लॉक ने तो कहा ही था प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य क्या होते थे, बड़े सद्गुणी होते थे। तो ये मान के चलते हैं कि जो सारे व्यक्ति हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल नैतिकता से बंधे हुए हैं, कोई छल कपट की भावना उनके अंदर नहीं है, ठीक है। चौथा इन्होंने क्या कहा कि जो नियम है ये सामाजिक समझौते से बनेंगे, सामाजिक समझौते अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए 3 बहुत बड़े विचारक हैं, कौन कौन है, जॉन लॉक, हॉब्स, रूसो,
इनके बारे में पढ़ेंगे वेस्टर्न थिंकर पॉलिटिकल सीरीज में। जुड़े रहिए हमारे साथ, तो आपको उनकी वीडियोस भी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, नियम जो है अपना, अब ये तो सारी कल्पनाएं हो गई पूरी की पूरी। अब हम समझते हैं कि जॉन रॉल्स ने अपना न्याय का जो सिद्धांत दिया वो नियम क्या था। जॉन रॉल्स ने कहा भाई देखो, समाज में पहले तो ये सब स्थापित कर दो। पहले तो भाई अज्ञानता का पर्दा बना दो, उसके बाद नैतिकता के बंधन में व्यक्ति बहुत सद्गुणी है ही। व्यक्ति पहले अपने आप को भूल जाए, व्यक्ति ये भूल जाए कि मैं बहुत अमीर हूं या बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गोरा हूं या बहुत काला हूं, मैं किस जाति का हूं, किस वर्ग का हूं, ये सब भूल जाए पहले तो। उसके बाद समाज में न्याय का सिद्धांत जाएगा। कैसे जाएगा? सबसे पहले सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता दे दी जाएगी, सबको बराबर की आजादी दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद सबको समान अवसर दे दिया जाएगा। भाई जाओ, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो काम करो, अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से काम करो, और जितने संसाधन अर्जित कर सकते हो अर्जित कर लो, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने कहा जब ये हो जाएगा, जब आप सबको समान योग्यता, अब होता क्या, देखिए समानता का जैसे ही भाव आता है और आप सबको समान अवसर प्रदान कर दोगे तो सबकी योग्यता बराबर तो होती नहीं है। कोई ज्यादा कैपेबल होगा, कोई कम कैपेबल होगा। ज्यादा कैपेबल होगा उसके पास ज्यादा संसाधन इकट्ठा हो जाएंगे, जो कम कैपेबल होगा उसके पास कम रिसोर्सेज इकट्ठा हो पाएंगे, है ना। उसके बाद वो कहता है तर्क संगत भेदभाव। तर्क संगत भेदभाव का मतलब रिजर्वेशन, यानी कि आरक्षण। अब वो कहता है तर्क संगत भेदभाव करना है अब यहां पर, ठीक है। यानी समाज में पहले आपने स्वतंत्रता दे दी, फिर समानता दे दी, अब यहां पर आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। समाज में जो व्यक्ति पिछड़ गए हैं उनको उनके साथ थोड़ा भेदभाव करो, मतलब सरकार को उनके ऊपर पक्ष लेना चाहिए उनका, और उनको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, एक बात और जॉन रॉल्स ने कही कि जो मेरा न्याय का नियम है ये बिल्कुल इसी नियम में लागू होना चाहिए। एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ऐसा कि जॉन रॉल्स ने जो न्याय का नियम दिया उसमें दूसरा नियम कौन सा है, ठीक है। या फिर हो सकता है 2-3 नियम आगे पीछे लिख दिए जाएंगे, बोलेंगे आपको इसको लाइन से लगाइए। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहला काम क्या करना है। पहले उसने स्वतंत्रता दी, फिर उसने समानता दी, और फिर उसने क्या दिया, आरक्षण दिया, यानी तर्क संगत भेदभाव किया, ठीक है। अब उसके बाद जब जॉन रॉल्स आगे बढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, जॉन रॉल्स कहते हैं भाई न्याय के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। न्याय के प्रकार कितने होते हैं, तो न्याय के वो कहते हैं भाई देखो 3 प्रकार होते हैं आमतौर पे। एक होता है पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, जो पूरी तरह से प्रक्रिया पर ही बल देता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो न्याय होता है जो पूर्ण प्रक्रियात्मक है, ये सारा का सारा बल किस पर दे रहा है, योग्यता पर दे रहा है। किस पर बल दे रहा है, केवल योग्यता, ये योग्यता पर बल देता है। अल्टीमेटली इसका कहना है समाज में प्रगति होनी चाहिए। प्रगति कैसे होती है, जब आप एबिलिटी को प्रमोट करते हो, योग्य व्यक्तियों को आगे लेके जाते हो, ठीक है। तो इस तरह का न्याय क्या होता है, पूर्ण प्रक्रियात्मक होता है। एक होता है अपूर्ण प्रक्रियात्मक, ठीक है। पूरी तरह से, मतलब ये पूरी तरह से प्रक्रियात्मक नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण पर बल दे रहा है। किस पर बल दे रहा है, आरक्षण पर बल। ये कह रहा है भाई समानता बहुत जरूरी है, समाज प्रगति करे ना करे उस पर इतना फोकस मत करो, ठीक है। जैसे आपने भी सोसाइटी में डिबेट करते हो, कई बार लोगों को सुना होगा, तो लोग क्या कहते हैं, यही है रिजर्वेशन वालों को आगे बढ़ा दिया, इससे क्या होता है जो कैपेबल व्यक्ति है वो आगे नहीं जा पा रहा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, डिस्कशन आज का नहीं है, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, ठीक है। तो जॉन रॉल्स ने इसी डिस्कशन को खत्म करने की कोशिश की, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो, जो तुम्हारा जो लोग पूर्ण प्रक्रियात्मक प्रोसीजरल जस्टिस करेंगे वो लोग तो एबिलिटी पे फोकस कर देंगे। उनका मानना है कि जो तरक्की कर रहा है तरक्की कर जाए, जो पीछे छूट रहा है पीछे छूट जाए। लेकिन जो अपूर्ण प्रक्रियात्मक होते हैं वो क्या करते हैं, वो आरक्षण के ऊपर बल दे देते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई देखो बात ऐसी है, हमको सबको साथ में लेके चलना चाहिए, तो अगर कोई बंदा योग्य है थोड़ा उसको रोको ताकि पीछे वाला भी उसके साथ आ सके, ठीक है। जॉन रॉल्स ने कहा लेकिन मेरा जो न्याय सिद्धांत है वो कैसा है, वो शुद्ध प्रक्रियात्मक है, ठीक है। याद रखना इस बात को। जॉन रॉल्स ने अपने बारे में क्या कहा, प्योर प्रोसीजरल, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। शुद्ध प्रक्रियात्मक क्यों कहा गया, क्योंकि वो अपने न्याय के नियम में स्वतंत्रता और समानता की भी बात करते हैं और रिजर्वेशन की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा मेरा न्याय कैसा है, शुद्ध प्रक्रियात्मक है। तो शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय क्या करता है, ये योग्यता और आरक्षण दोनों पर बल देता है, ठीक है। दोनों पर बराबर का फोकस कर दिया इसने, ठीक। अच्छा, जॉन रॉल्स एक और बात कहते हैं, जॉन रॉल्स न्याय वर्सेस प्रगति। उन्होंने कहा अगर कभी ना इस बात में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए कि रिजर्वेशन और डेवलपमेंट, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा, एक ऐसा डिसीजन आपको लेना है जहां पर या तो आप प्रमोट कर सकते हो जस्टिस को
यानी जस्टिस मतलब रिजर्वेशन, और या तो आप प्रमोट कर सकते हो डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को। तो आपको किसको प्रमोट करना चाहिए? आपको रिजर्वेशन को प्रमोट करना चाहिए, ऐसा जॉन रॉल्स ने कहा। ठीक है, तो रॉल्स क्या करता है? न्याय बनाम प्रगति में न्याय पर बल दे देता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे हम सभी। तो ये जॉन रॉल्स का पूरा सिद्धांत था। जॉन रॉल्स ने क्या कहा? ये वाली बुक लिखी, हमने जो न्याय सिद्धांत पढ़ा उन्होंने यहां पर दिया अपना न्याय। ठीक, ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद इन्होंने जो कल्पनाएं की, अज्ञानता का पर्दा बहुत इंपॉर्टेंट कल्पना है इनकी। तो अज्ञानता का पर्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। नैतिकता का बंधन जो कि बताया गया आपको। सामाजिक समझौते से ये बहुत ज्यादा प्रभावित है। सामाजिक समझौते से क्यों प्रभावित है? क्योंकि ये जॉन लॉक से प्रभावित है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये पूरा नियम हो गया इनका। नियम के बारे में एक बार और याद रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता, तब फिर आरक्षण, यानी कि तर्कसंगत भेदभाव। लेकिन ये तीनों लाइन से लागू होने चाहिए, ऐसा ना हो पहले ये लागू कर दिया फिर वो लागू कर दिया। ठीक है, जॉन रॉल्स न्याय और प्रगति में किसको ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं? वो बोलते हैं न्याय होना चाहिए, प्रगति इतनी जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जॉन रॉल्स का कुछ मानना था। जॉन रॉल्स ने एक बार कहा था कि कोई भी जो समाज होता है ना, वो जंजीर की तरह होता है। जंजीरें आप लोगों ने देखी होगी, एक कड़ी होती है, दूसरी कड़ी जुड़ी होती है उससे, है ना। तो जंजीर कैसी होती है? ऐसे एक कड़ी होती है, फिर समाज में दूसरी कड़ी, फिर तीसरी कड़ी, चौथी कड़ी, पांचवी कड़ी। तो समाज ऐसे बना हुआ है, एक कड़ियों से मिल करके बना, कई सारी कड़ियों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम किसी जंजीर को खींचेंगे तो कहां से टूटेगा? वो वहीं से टूट जाएगी जहां से वो सबसे ज्यादा कमजोर होगी। इसीलिए उन्होंने कहा न्याय को इनिश्योर करना चाहिए, ताकि हमारी जो सबसे जंजीर, सबसे कमजोर जगह है, वो मजबूत हो सके। ठीक है, तो ये सिद्धांत काफी प्रसिद्ध रहा, कई सिद्धांतों में बड़ा ही फर्स्ट क्लास माना गया। लेकिन आगे जाके क्योंकि कुछ भी आलोचना से परे नहीं होता, तो इसकी भी काफी आलोचना की गई। तो इसकी आलोचना की किन लोगों ने? देखिए, सबसे पहले इनकी आलोचना की स्वेच्छातंत्रवादियों ने। स्वेच्छातंत्रवादी बिल्कुल नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं अच्छे तरीके से, है ना। आईजिया बर्लिन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनमें। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया एक बुक लिखी थी उन्होंने 1974 के अंदर। उन्होंने बहुत तगड़ी आलोचना की, किसकी? जॉन रॉल्स की, स्वेच्छातंत्रवादियों ने। उन्होंने अपनी बुक लिखी एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, और उसमें क्या बताया? उसमें ये बताया कि भाई देखो, बात ऐसी है कि जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है ना, बड़ा बकवास है। और वो बकवास क्यों है? क्योंकि वो बिल्कुल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहा बंदा, सारा का सारा तो जस्टिस पे सारा का सारा फोकस कर दे रहा है। ठीक है, ये बोल करके स्वेच्छातंत्रवादियों ने क्या किया? इनका विरोध किया। उनमें भी आईजिया बर्लिन नाम याद रखना, और उनकी बुक का नाम याद रखना, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। ठीक है, चलो दूसरी आलोचना इनकी की मार्क्सवादियों ने। मार्क्सवादियों ने आलोचना क्यों की भाई? मार्क्सवादियों ने कहा जॉन रॉल्स खुद अमेरिका में बैठे हैं, वहां पर कैपिटलिज्म मार्केट है, ये पूंजीवाद के अंदर न्याय ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और कैपिटलिज्म के अंदर जस्टिस तो हो ही नहीं सकता, ऐसा ये मान के चलते हैं कि कैपिटलिज्म के अंदर जस्टिस हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगली बात आती है समुदायवादी। समुदायवादी जो लोग हैं वो लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई जॉन रॉल्स तो ऐसे समाज की इतनी, ये जो अज्ञानता का पर्दा और ये सब बता रहे हैं, हर व्यक्ति का संबंध अपने समुदाय से होता है। ठीक है, हर व्यक्ति का संबंध अपने समुदाय से होता है और समुदाय के प्रति उसकी कुछ भावनाएं होती हैं। ठीक है, जॉन रॉल्स ने उन सारी भावनाओं को इग्नोर कर दिया और उसके बाद अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसीलिए जो इनकी जो हाइपोथेसिस है, परिकल्पनाएं हैं, यही इनके सिद्धांत को गलत सिद्ध कर रही हैं। ठीक है, तो ये इनकी आलोचना की गई। एक इसमें नाम लेना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ये इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है और भारत रत्न भी मिला हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इन्हें भारत रत्न दिया था। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, आइडिया ऑफ जस्टिस। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? आइडिया ऑफ जस्टिस। इन्होंने आइडिया ऑफ जस्टिस के अंदर क्या किया? जॉन रॉल्स की बहुत आलोचना करी, बहुत ज्यादा आलोचना की। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भाई देखो, जॉन रॉल्स की जो कहानी है, जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है, सबसे पहली बात तो इनकी जो परिकल्पनाएं हैं ये सारी बकवास हैं। अज्ञानता का पर्दा होगा, मूल स्थिति होगी, क्या है भाई? ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो होगी तो अलग बात है, अब पता नहीं वो है कि नहीं है। तुमने सिर्फ ये मान लिया कि ऐसा होगा और उसके ऊपर बैठ के पूरी थ्योरी बना दी।
तो अमर्त्य सेन ने पहली क्या बात बोली, अज्ञानता का पर्दा, नैतिकता का बंधन, या फिर जो भी इनकी कल्पनाएं हैं ये एक मूल कल्पनाएं हैं, इसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है, पहली बात इन्होंने बोली। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, इन्होंने कहा भाई जो जॉन रॉल्स का नियम है वो पहले स्वतंत्रता देता है, फिर समानता दे रहा है, आरक्षण सबसे लास्ट में दे रहा है। उनका मानना था कि आरक्षण सबसे पहले मिलना चाहिए, सबसे पहले रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसके बाद स्वतंत्रता और समानता देनी चाहिए। ऐसा किसका मानना था? ऐसा अमर्त्य सेन का मानना था। अमर्त्य सेन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी। अमर्त्य सेन ने कहा था कि भाई जॉन रॉल्स क्या कर रहा है, सबको बांसुरी बात दे रहा है, ठीक है, फ्लूट्स, बांसुरी जो होती है वो बांट तो दी लेकिन बजानी किसी को भी नहीं सिखाई, ठीक है। अल्टीमेटली इनका कहने का मतलब क्या था, ये लाइन कहने का मतलब ये है, इन्होंने समानता स्वतंत्रता सबके लिए न्याय दे तो दिया, इंश्योर तो किया, लेकिन जस्टिस सबको मिला नहीं, ठीक है। तो अमर्त्य सेन, इनकी बुक है आइडिया ऑफ जस्टिस, ये मेरे ख्याल से 2009 में आई थी बुक ये, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये था जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस और इसकी आलोचना। इसका बिल्कुल ब्रीफ पीडीएफ है, तो मैंने केवल हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखे हैं। इसका जो पूरा ब्रीफ पीडीएफ है अच्छे से लिखा हुआ, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस के अगले पार्ट में, पार्ट 3 के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।